टीचर्स ने हर वक्त में मोटिवेशन किया, चाहे कहीं पे भी, स्कूलिंग लाइफ में कभी मार्क्स खराब आ जाना, कभी इस सब में, तो टीचर्स हमेशा सपोर्ट में किए। एक बार हमको याद है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में थे हम, मेरे मार्क्स बहुत ही खराब थे, ग्रेजुएशन 49% था। इतना कम बहुत खराब होता है, ये तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे ज्यादा ही आता है। मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो, लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो, लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए सब कुछ, हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। अगर तुम हमारी इज्जत की परवाह नहीं करोगी, जब मन तब फोन करोगी, जब तुमको टाइम रहेगा तब बतियाओगी, तो जब मन तब हम भी करेंगे, और जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम भी बतियाएंगे। तो भाड़ में जाओ ससुरा, 56 करोड़ महिलाएं हैं भारत में। पढ़ाई उड़ाई बर्बाद कर देता है। नथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं आप प्यार मोहब्बत में आके। बायोलॉजी में यही देखो क्या कर रहा है। तब उस हिसाब से सर नरेंद्र मोदी का भी मतलब बताइए। लड़की है प्रियंका करियन, नरेंद्र मोदी का मतलब 100 स्मार्ट सिटी, नरेंद्र मोदी का मतलब अच्छे दिन नरेंद्र मोदी का मतलब महंगाई एकदम 0 हर चीज क्या है सस्ता। अब क्या चाहिए बकलोल कहीं का इतने गुण हैं उनमें, हमारे प्रधानमंत्री में। बाकी किसी देश के प्रधानमंत्री में इतना गुण होगा? सबसे गुणी किसके प्रधानमंत्री? हम लोग के। कहीं महंगाई है? जो महंगाई बोल दिया देशद्रोही कहीं का, कोई महंगाई नहीं बोलेगा। कौन है महंगाई बोल रहा? पाकिस्तान चल जाओ और किसी को महंगाई से दिक्कत, नेपाल चल जाओ, किसको दिक्कत है महंगाई? हाँ, सिंपल तरीका, सिंपल तरीका है। हाँ, मनमोहन सिंह को बुद्धि नहीं था, महंगाई बढ़ रही है तो कंट्रोल कर रहे थे। देखिए मोदी जी को, जिसको दिक्कत है चल जाओ। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। बस बिहार भर में देखोगे ऐसा होता है, बाकी जगह पे देखोगे ना लड़का लड़की एक साथ, कहीं लड़का कहीं लड़की ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम लोग इतना मेंटली बहुत पीछे अभी तुम लोग। इसको पहचान नहीं, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़ुआ बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। अपना वीडियो का लाइक डिसलाइक बंद करके रखा है। इसको कोरोना भाग रहा है इतना भयानक, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा है, कंगना रनौत। आप बताइए, इस बेटी की सुरक्षा के लिए कोई अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना, दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करें। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर